नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत है। चलिए, लास्ट 2 क्लास हम लोग अनुपात एवं समानुपात का कॉन्सेप्ट समझे थे, यानी किसका जो बेसिक था और साथ ही उस बेसिक का जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझे थे। उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। चलिए, आज की क्लास हम लोगों की ये होगी कि इस जो लास्ट क्लास हम लोग जो 2 किए थे उसका जो बेसिक था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस करेंगे उसकी हम। देखिए, अभी क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट है तो क्वेश्चन का भी लेवल लो रहेगा, क्योंकि अभी आप लोग जस्ट पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतेगा हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो आज समझ लीजिए, बस क्वेश्चन क्या, आज समझ लीजिए पीछे जो पढ़ें उसी की प्रैक्टिस है आज के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है आज का, बस सिंपल सा एक प्रैक्टिस, आपको एक माइंड सेटअप आपका हो जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे इसमें है और क्या कैसे कैसे करना है, हमको स्टार्टिंग कैसे कैसे बेसिक समझना है। इसके बाद जैसे जैसे क्लास हम लेंगे उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये भी तो अच्छा है ये, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कोई ख़राब थोड़ी ना होता है। जो भी आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा लो है लेवल इसका, तो कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस के रूप में लो ही होना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही हाई करते जाएंगे। चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना लेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, A/B बराबर 7/9 है। 7/9 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, B/C बराबर 3/5 है। बोला है B/C बराबर 3/5 है। फिर हमसे पूछ रहा है A/B/C का मान, तो A/B/C क्या होगा। चलिए, कल इस तरह के जो क्वेश्चन थे हम करवाए थे। करवाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से हम आपको समझाए थे। जो लोग नहीं देखे हैं लास्ट क्लास देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। बाकी प्लेलिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ हम उतना डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, बस क्वेश्चन कैसे लगाते हैं ये आप सीखिए। कल आप इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। चलिए, कुछ नहीं था। ऐसी कंडीशन में आपको बस ये ध्यान देना होता है कि कोई बीच का कोई ऐसा क्या अनुपात है जो दोनों में लिंक हो, क्योंकि ये देखिए A/B है, B/C है, दोनों अपना अलग अलग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको यही चेक करना होता था कि दोनों में लिंक कौन है। देख रहे हैं B दोनों में लिंक है। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताए थे ना, कोई चीज़ अगर लिंक वाली अगर अनुपात जो है, अगर वो दोनों में हमको बराबर अनुपात मिल जाए तो उसका अनुपात हम सीधे लिख लेते हैं। तो बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए इसका गुणांक इसमें करते हैं, इस B वाले में, और इस B का गुणांक इसमें कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं। गुणांक मतलब दो, इसके गुणांक का गुणांक ही समझ लीजिए। जैसे B का अनुपात है तो गुणांक ही गुणा समझ लीजिए। इसका 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, 9 का गुणा यहाँ कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद अनुपात सीधे सीधे निकल जाएगा। बस इसी तरीके को हम गुणा ना करके एक विधि है, जैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना आपको ज़्यादा यहाँ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे वहाँ कर सकते हैं। और ये तो थोड़ा सा 2 ही है, 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, वो भी उस मेथड से आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए, हम इसको करके बताते हैं। अब देखिए आप लोग, इसको A/B/C है, तो देखिए इसमें कितने कितने अनुपात हैं, A, B, C, 3 अलग अलग अनुपात हैं। हम तीनों को बस लिख लेते हैं, A, B, C, ये हो गया। इसके बाद हम जैसे जैसे अनुपात दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग नीचे लिखते जाते हैं। A/B बराबर 7/9 है, यानी यहाँ हम लिखेंगे 7/9। इसके बाद B/C बराबर 3/5 है, तो B है यहाँ, C है यहाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/5। चलिए, अब देख रहे हैं इस C में जगह खाली, इस A में जगह खाली। A यानी A/B है, तो इसका हुआ था लेकिन यहाँ C छूटा था। यहाँ B/C है लेकिन A छूटा है। तो इसको भरेंगे कैसे हम, इसको भरेंगे जो बगल में, जिसके बगल में खाली है उसी संख्या से भर देंगे। देखिए, 9 के बगल में खाली, यहाँ 9 से भर देंगे, ठीक है। यहाँ हम 9 से भर देंगे। यहाँ 3 के बगल में खाली है, हम 3 से भर देंगे। चलिए, कुछ नहीं। इसके बाद सीधे सीधे आप देखिए, A का A पूरा है ना, B का A पूरा है, C का A पूरा है, तो आप जिसका जो है उसी हिसाब से गुणा कर लीजिए। 7×3 इधर हो गया, इसके बाद 9×27 इधर हो गया, 9×5 = 45। देखिए, अनुपात A निकल के आ गया। आप इसको संक्षिप्त यानी शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो 3 से आप भाग कर दीजिए, यानी इसको कर सकते 3×7 = 21, 3×9 = 27 और 15×3 = 45। तो आपका अनुपात आ गया A/B/C बराबर 7/9/15।
ये आ गया आपका A अनुपात B अनुपात C। देखिए कुछ भी नहीं है, बस यही आपको बता रहे थे। बस आप ABC जितना मतलब दिया रहेगा उतना हम लिख लेंगे, जिस हिसाब से अनुपात दिया रहता है। जैसे A अनुपात B दिया था 7:9, हम 7:9 लिख दिए। B अनुपात C दिया था 3:5, 3:5 लिख दिए। जिसके बगल में खाली जगह थे उसी से भर देंगे, इसे गुणा करके सीधे सीधे अनुपात निकाल लेंगे, बस हो गया। कुछ नहीं करना, बस ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम मिटाते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 45:x। इसके बाद दिया है समानुपाते 9:26। तो यक्स का मान, चलिए यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको हम बताए थे क्या होता है समानुपात में, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बस सीधा सा करिए। इसके बाद देखिए वाह्य पद कौन है, 45 और 26 है। अब मध्य पद कौन है, यक्स है और 9 है। कुछ नहीं, 45 × 26 बराबर यक्स × 9। यक्स का मान आपसे पूछा है, सीधे सीधे करिए। 9 × 45 यानी 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 3 13, यानी x बराबर 130। कुछ नहीं है। देखिए बोले ना, देखिए क्वेश्चन हम मतलब ये मत सोचिए क्वेश्चन हम एग्जाम में आने लायक करवा रहे हैं। एग्जाम में तो ये भी आ सकता, ये हम नहीं कह सकते नहीं आ सकता, हाँ, लेकिन एग्जाम में जो आप आने लायक क्वेश्चन करेंगे उसका बेसिक यही है। आप यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन लगाना सीख लीजिए, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिले, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। इसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगले क्लास में करवाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं था। चलिए समानुपात का एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। जब दो अलग अलग अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो ऐसे अनुपात को हम समानुपात बोलते हैं। मतलब इस तरह से बने हुए अनुपात के मतलब सिस्टम को, यानी निकाय को ही हम बोल देते हैं समानुपात है। यानी यहाँ एक अनुपात है, यहाँ एक अनुपात है, दो अनुपात दोनों को बराबर, ये समानुपाती चिन्ह मतलब बराबर ही होता है। इसमें ये होता है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बस उसी से हम निकालें, x का मान निकल गया। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, P/Q बराबर 2:5। चलिए ठीक क्वेश्चन है। P/Q बराबर 2:5। इसके बाद क्या दिया है, Q/R बराबर 1:3। 1:3 दिया है। फिर R/S बराबर 2:3। R/S बराबर 2:3 दिया है। फिर क्या पूछा है, तो P/S का मान ज्ञात करें। तो P/S का मान, चलिए देखिए यहाँ पर कितने संख्याएं दी अनुपात में, PQRS, यानी 4 अनुपात दिया है। अगर देखिए अगर आप बेसिक से करेंगे, यानी जो कॉन्सेप्ट वाला है ऐसे करेंगे होगा तो उससे भी, ऐसा नहीं उससे नहीं होगा, क्योंकि निकल के चीज़ें वहीं से आई है ना, तो हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। पहले तो आपका क्यू वाला काम है, इसका एक बार कम्बिनेशन बनवाएंगे, मतलब गुणांक सम करेंगे। इसके बाद आर कॉमन है, आर कॉमन इसका बनाएंगे, तो क्या पता PQ वाला आपका बिगड़ जाएगा। इससे आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ जाएगी। आपको अलग अलग मतलब कम से कम 3 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। एक ही अलग अलग संख्याओं में 3 बार गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा वही जो आपसे बताए हैं कि आप इस तरह से करिए, ठीक है। लिख लीजिए PQRS। ये हो गया आपका 4 दिया था, PQRS चारों है आपके पास, चारों लिख लिए। चलिए सबका अनुपात आप लिखिए। P/Q क्या है, 2:5 हो गया। Q/R क्या है, 1:3। देखिए Q/R मतलब Q क्या है, 1 है, और R क्या है, 3 है। चलिए इसके बाद R/S बराबर कितना है, 2:3 है। तो R 2 है, अनुपात 3 है। देखिए अब बहुत सी जगह खाली यहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ P और Q भरे हैं, RS खाली रह गया था। यहाँ QR भरे हैं तो P और S खाली रह गया था। यहाँ R और S भरे हैं तो P और Q खाली रह गया है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आपको हम क्या बताए थे, आपको हम यही बताए थे जिसके बगल में खाली हो उसी संख्या से उसको भर दीजिए। 5 के बगल में खाली है, पूरा 5 से भर दीजिए इसको। चलिए यहाँ पर 3 के बगल में खाली है, 3 से भरिए।
इसके बाद यहाँ 1 के बगल में खाली था, 1 से भरेंगे आप। यहाँ फिर 2 के बगल में खाली था, 2 से भरेंगे। चलिए हम थोड़ा सा एक बार हल्का सा जो जो भरे हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इसके बाद कहाँ भरे थे, 1 भरे थे, इसके बाद इस 5 को भरे थे, इस 5 को भरे थे, इसके बाद कौन भरे रहे क्यों, ये भरे। चलिए यहाँ हम थोड़ा आपको लगे क्या क्या भरे हैं। देखिए 2:5 था, 2:5 है तो 5 के बगल में खाली जगह 5 से भर दिए। इसके बाद 1:3 है, 1:3 है, इधर 1 के बगल में खाली, इधर 3 के बगल में खाली, यहाँ 1 से भर दिए, यहाँ 3 से भर दिए। इसके बाद 2:3 था, 2:3 रखें, यहाँ 2 के बगल में सब खाली, 2 से भर दिए। बस देखिए हो गया आपका काम, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक तरीका आपको बता दें, आप देखिए डायरेक्ट गुणा करेंगे वो तो करेंगे ही, अगर कोई चीज़ सब में कॉमन है, सबसे कट जा रहे तो आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, नहीं कट रहे तो कोई बात नहीं। जैसे काटेंगे कैसे, पी का पी, क्यू का क्यू, देखिए ये अपना पी का 1 है, ठीक है, ये पूरा पी का है, पी का कहीं से भी काटेंगे पूरा पी का, क्यू का कहीं से काटेंगे पूरा क्यू का, ऐसे आप काट सकते हैं अगर कट रही है तो। नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, आप गुणा करके लीजिए। जैसे क्या है, पी का कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, हो गया 4। इसके बाद क्यू का 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद आर का 5 3 15 दूनी 30। इसके बाद क्या हो गया, 5 3 15 3 45। देखिए ये निकल के आ गया पी क्यू आर एस का अनुपात आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पी अनुपात यस बराबर, पी का कितना था 4, यस का कितना है 45, ठीक है, 4:45 हो गया पी और यस का अनुपात। देखिए इतना सिंपल है। अब चीज़ें हो गई ना आसान आपके लिए, अब कैसा भी आ जाएगा आपके लिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से निकल जा रही हैं। देखिए अब आपको घबराना नहीं, हाँ आगे जो क्वेश्चन आएगा वो भी बहुत आसानी से निकलेगा, हम उसको भी बताएंगे कैसे करना है आपको, बहुत ही आसानी से वो भी निकाल लेंगे। बस एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, आगे फिर अच्छा क्वेश्चन तो करेंगे ही हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, 3x ऋण 2y अनुपाते x धन 3y, x धन 3y बराबर 5:6 है, तो x और y का अनुपात, तो x और y का अनुपात। चलिए देखिए यहाँ x और y में आपस में कुछ संबंध दिया है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा x और y का अनुपात क्या होगा। चलिए हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर इसका वैल्यू इसके बराबर दिया है तो कुछ तो मान निकलेगा ना x का या y का, तो कोई नहीं, आप x और y का अलग अलग मान निकाल लीजिए, इसके बाद उसकी वैल्यू रख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है अनुपात मतलब भाग भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पिछले क्लास में कर चुके हैं सब। 3x - 2y अपान कितना x + 3y, ठीक है, इजिकल टू कितना है 5/6। चलिए मल्टीप्लाई करिए इधर उधर जो भी है। देखिए 6 से करेंगे, 6 × 3 = 18x माइनस 6 दूनी 12y बराबर क्या हो जाएगा 5x धन 5 तिहाई 15y। चलिए x को एक तरफ करिए, y को एक तरफ करिए। x को एक तरफ करेंगे तो 18 यहीं रहेगा, 5 वाला इधर आएगा, 18 में से 5 जाएगा 13x हो जाएगा बराबर। इसके बाद यहाँ देखिए 15y है, यहाँ माइनस है, वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 27y हो जाएगा। आपको x अनुपाते y निकालना, यानी x बटे y, y वाला इधर आया, 27 वहीं रह गया, 27/13। अब आप कह सकते हैं x अनुपाते y बराबर 27/13। ये हो गया आपका x और y में संबंध। बस इतना से करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आसान मतलब आसान तो हम लिए ही हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करवानी थी, इसलिए आसान लिए हैं। बस आपको एक समझा रहे हैं, आप लोग करेंगे कैसे थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, 5a धन 3b अनुपाते 4a धन 7b, 4a धन 7b बराबर 3/4, 3/4, तो a अनुपात b, वहाँ x अनुपात y था, यहाँ a अनुपात b है। कुछ नहीं, पहले जैसा इसको भी करना है, कुछ नहीं, देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम, 5a धन 3b बटे 4a धन 7b, इसके बराबर कितना है 3/4। अब मल्टीप्लाई करिए इधर उधर,
4 पच्चे 20 ए धन 4 तिहाई 12 बी बराबर 3 चौको 12 ए धन 7 त्रिक 21 बी। चलिए अब क्या करेंगे आप, इसको इधर ले जाइए और बी को उधर ले आइए। तो 20 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 8 ए बराबर, अब यहाँ 21 में से अगर 12 आप घटाएंगे तो 9 बी आएगा। ठीक, तो ए बटे बी आप करेंगे तो ए यहीं रहेगा, बी इधर आएगा, 9 यहीं छूटा है यानी 9/8। अब आप कह सकते हैं ए अनुपाते बी बराबर कितना हो जाएगा, 9/8। ए निकल के आ गया आपका आंसर। चलिए देखिए ऐसा क्वेश्चन है, मिटाएं इसको। चलिए मिटाते हैं। देखिए ये सब आप बस आपकी प्रैक्टिस चल रही है, क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे लेकिन थोड़ा ट्रिकी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसा रहेगा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए लेकिन अभी आज आप प्रैक्टिस करिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3 है तो क्या बोल रहा है, 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² अपान 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² का मान। चलिए क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा देखिए इसको क्या है, पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या है। बोला है ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, यानी आप देख सकते हैं ए बटे बी बराबर है सी बटे डी के और सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, यानी सब के सब आपस में बराबर हैं। यानी अगर आपस में बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 यहाँ लिख सकते हैं। चलिए एक हम करके निकाल के बाहर दिखा रहे हैं आपको क्या है। अगर हम देखिए अब इसको हम किसी के बराबर किसी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ए बटे बी बराबर सी बटे डी रख सकते हैं, या ए बटे बी बराबर ई बटे एफ रख सकते हैं, या ए बटे बी बराबर 3/1 रख सकते हैं। बात एक ही, हम किसी को कहीं रख सकते हैं। जैसे हम अगर निकाल के आपको दिखा रहे हैं ए बटे बी बराबर 3/1 है, तो आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से आप कह सकते हैं ए बराबर 3 है और बी बराबर 1 है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप, क्योंकि देखिए ना ए बटे बी बराबर 3/1 है, यानी ए का मान 3 है, बी का मान 1 है। अब यही चीज़ देखिए, अगर ए का मान 3 है तो सी का भी मान 3 होगा ना, ई का भी मान 3 होगा। इसी तरह जब बी का मान 1 है तो डी का भी मान 1 होगा, एफ का भी मान 1 होगा, क्योंकि सबका तो रूप एक ही जैसा ना। देखिए ए बटे बी बराबर हम 3/1 रख सकते थे, तो क्या सी बटे डी बराबर 3/1 नहीं रख सकते, उसको भी रख सकते हैं। तो सब तो एक ही जैसा है ना। तो अब आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए थोड़ा सा इस तरह देखिए। अब आप कह सकते हैं ए बराबर सी बराबर ई बराबर 3, बी बराबर डी बराबर एफ बराबर 1। बस यही चीज़ें उठा के यहाँ रख लीजिए। अब देखिए ये ए सी ई सब बराबर हो गए ना, इसको एक ही कर सकते हैं, चाहे ए लिख दीजिए चाहे चलिए हम 3 ही लिख दें, यानी कि 3 का स्क्वायर सब में हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बोल रहे हैं कि ए सी और ए सी ई सब एक बराबर है और सबका मान 3 है, तो यहाँ सबके जहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए वही हम लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर एक बार उतार लें, फिर 3c² प्लस 4e² बटे कितना है 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम कह रहे हैं ए सब बराबर, सबका मान 3 स्क्वायर है, यानी हम 3 स्क्वायर कर लें। 3 स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए सी ई का मान 3 है, सबके ऊपर स्क्वायर बाहर कर लें। बचा कितना अंदर 2 धन 3 धन 4। चलिए इधर कर लिए। इसके बाद यहाँ देखिए बी डी एफ, यानी कि बी डी एफ सबका मान 1 है, तो हम एक के स्क्वायर बाहर कर लेंगे। ठीक है, बचा कितना अंदर 2 + 3 + 4। देखिए दोनों बराबर, एक कट जाएंगे, बचा यानी कि कितना बचा 3 × 9/1, यानी मान कितना निकल गया, इसका मान निकल गया 9। ठीक है, 9/1 मतलब 9, यही ना, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, आंसर कितना, यानी कि 9।
ये इसका आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा यहाँ आपको समझना था। अगर ये सब ऐसे फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब सब एक ही बराबर हैं, बस लिखा अलग अलग है। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, a/3 बराबर b/2 तो 2a + 3b अपान 3a - 2b का मान। चलिए अगर ये ऐसा पूछ रहा है, यानी a/3 बराबर b/2 दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए कुछ है नहीं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा इसका रूप अलग था इसलिए आपको दिखा दिए, क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्ट a/b नहीं था दिया हुआ, इसलिए थोड़ा सा इसको लिख दिए। चलिए आप इसको a/b फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो b को नीचे लाइए, a/b बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से आप रख के निकाल सकते हैं, a का मान 3, अब b का मान 2, यहाँ आप रखेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3 रखेंगे, 2 तिहाई 6 धन 3, अब b का मान 2 है, 3 दूनी 6 बटे, और फिर a का मान 3 है, 3 त्रिका 9 माइनस b का मान 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 6 6 12 और 9 में से 4 जा 5, यानी 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस इसलिए दिखा दे क्योंकि इसका रूप थोड़ा अलग था, लिखा हुआ बिखरा हुआ, a/b सीधे डायरेक्ट अनुपात में नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इसको एक बार समझिए अच्छे से। 2x बराबर 3y बराबर 4z तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान। चलिए थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाना है इस तरह के क्वेश्चन का, चलिए यहीं समझा देते हैं हम। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, तरीका तो बाद में आपको बताएंगे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 2x बराबर 3y बराबर 4z। चलिए थोड़ा सा एक आपको आइडिया हम दे रहे हैं, किस चीज़ का, सोचने का आइडिया दे रहे हैं। अगर बोल रहा है कि 2x बराबर 3y है, अगर हम बात सिर्फ इन दोनों को लेकर करें, एक बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं कैसे सोचते हैं। अगर हम इस चीज़ का आइडिया दे रहे हैं, देखिए 2x बराबर 3y है, यानी x में 2 का गुणा किया गया और y में 3 का गुणा किया तो आपस में बराबर हो गए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं x का मान बड़ा होना चाहिए। अरे भाई x का मान बड़ा है तभी तो उसमें 2 से ही गुणा किए, y में 3 से गुणा किए तब जाकर बराबर हुआ। एक कंडीशन हो सकती है, जैसे x बराबर कितना, y बराबर आप 1 रख लीजिए, x बराबर 1.5 रख लीजिए, तो 1.5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3, और 1 में 3 का गुणा करेंगे तो भी 3 आएगा। जैसे आइडिया, बस ये हम कह नहीं रहे हैं कि आंसर वही उसका है। देखिए अगर x बराबर आप 1.5 रख रहे हैं, 1.5 दूनी 3, और y बराबर 1 रख रहे हैं तो 3 1 कम 3, यानी x का मान 1.5, y का मान 1, यही से आप समझ गए, यानी x का मान यहाँ ज़्यादा होगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि आपको देख रहे हैं x y रिलेशन दिया है, दोनों बराबर आपस में हैं, लेकिन गुणांक x से कम है, यानी x का गुणांक कम, इसका मतलब x खुद में अपने आप में ज़्यादा है, मतलब खुद अपने आप में ज़्यादा, इसीलिए तो उसका गुणांक कम है बराबर होने के लिए। बस ये चीज़ आपको समझना था। चलिए ये चीज़ हो गई। अब इसको करते कैसे, करने का तरीका देखिए। अब ये सबके बराबर ना, तो आप मान लीजिए 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर, आप मान लीजिए कोई संख्या k। आप मानते हैं ना, मैं उसमें फिजिक्स उसमें बहुत पढ़े होंगे, जो प्रोपोर्शनल वाला रहता है तो k मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई ये बाउंडेशन नहीं, कांस्टेंट मार रहे हैं तो बस k मान लें। चलिए अभी आप क्या कह सकते हैं, 2x बराबर k लिख सकते हैं, इसी तरह 3y बराबर k लिख सकते हैं, इसी तरह 4z बराबर k लिख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं भाई सब बराबर हैं, सबके बराबर हम k कर दिए, तो ये अकेले k के बराबर, ये अकेले k के बराबर, ये अकेले k के बराबर, सब आपस में बराबर, तो इसके भी तो बराबर हो जाएंगे। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k/2 लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि k तो यही है, अब /2 चला गया नीचे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, k/3। चलिए एक और लिख दे रहे हैं, z बराबर क्या हो जाएगा, k/4। चलिए k/4 हो गया। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे
यक्स और वाई जेड का मान क्या क्या आ सकता है, आप एक बार फिर से सोचिए। यही जो समझा रहे थे अभी फिर यही निकल के दोबारा आ रही है। जैसे अगर हम कहें यक्स का मान निकालना आपको रहेगा, के तो सब में बराबर है, के में ही भाग दी जा रही है हर एक चीज़ से। यहाँ अगर के में भाग करेंगे ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, अरे भाई यहाँ 2 से भाग, यहाँ 3 से भाग, यहाँ 4 से भाग, तो सब में बराबर सबसे के में ही भाग की जा रही है। मतलब यानी सब जब के में ही भाग कर रहे हैं तो जो छोटा होगा यानी कि जो छोटी संख्या से भाग करेगा उसका मान ज़्यादा मिलेगा। यानी यहाँ आप समझ गए यक्स का मान ज़्यादा मिलने वाला है। तो देखिए आप निकालेंगे कैसे, अब आपके पास इसका मान ऐसे आ गया तो कुछ नहीं, आप अब निकाल लीजिए इन सब का एलसीएम। देखिए अब यहाँ आपको हम बस यही चीज़ समझा रहे थे ना कि यक्स का मान ज़्यादा आएगा, यहाँ आप इतना आइडिया समझ गए। इसके बाद वाई का मान आएगा, सबसे कम जेड का मान आएगा, क्योंकि समान संख्या में 2, 3, 4 से भाग कर रहे हैं तो जितनी छोटी संख्या से भाग करेंगे उतना बड़ा मान प्राप्त होता है। चलिए ये चीज़ आप समझ गए, वैसे भी इसके पहले हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे। हम इसका ले लेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए, आ गया 12, क्योंकि आपको पता है 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। काटिए, 2 छक्का 12, 6 यहाँ आ गया एक्स के स्थान पर क्योंकि 2 से भाग किए थे। इसके बाद क्या है, वाई के स्थान 3 चौक को 12 आ गया, इधर आ गया के स्थान पर 4 तिहाई 12, यानी इनका अनुपात आ जाएगा अब यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बराबर आ जाएगा 6:4:3। देखिए इस तरह से आ गया आपका अनुपात, ये हो गया। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट से हम समझा दिए, मतलब पूरा कैसे कैसे आप सोच के निकालेंगे। आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए यही चीज़ आपको हम समझा रहे हैं एक लाइन में, सब वही चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में समझा रहे थे। चलिए यहीं इसको हम लिखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए जब आपको ऐसा दे दे ना, यानी कि जब गुणांक में दे दे, अनुपात फिर पूछे यानी सब बराबर हों और गुणांक में दे दे, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ नहीं, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप काटते जाइए, जो गुणांक है जो मान आएगा वही उनका अनुपात निकल जाएगा। जैसे आप एलसीएम लें 2, 3, 4 का, 12 एलसीएम ले लीजिए। अब 12 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 6, इसके बाद 3 से भाग करेंगे, इसके नीचे आ जाएगा 3 चौक को 12, इसके 4 से भाग करेंगे 4 तिहाई 12। बस इसका अनुपात आ गया एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बराबर आ गया 6:4:3। देखिए ये एक लाइन का है, बस वहाँ उतना समझाने में टाइम लगे, यहाँ ऐसे ही से निकालेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको गुणांक के रूप में और सब में बराबर दे दिए तो आपको कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेना है इन सब का। एलसीएम लेने के बाद आप उनके गुणांकों से भाग करते जाएंगे, भाग करने के बाद जो परिणाम मिलेगा वही अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन है ये सबसे आसान होते हैं, इनका सीधा सीधा आप मान निकाल लेंगे। देखिए अगर आप देखिए सब बराबर है ना, ध्यान से देखिए यहाँ सब बराबर है, इसके पहले भी बराबर वाला था, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ जो ये अनुपात है ना, मतलब गुणांक यहाँ इसके साथ है, यहाँ सब बटे में हैं। वहाँ भी आप के माने थे, यहाँ भी के मानेंगे। बस आप सोच कितना पार हैं आपके ऊपर है। अगर आप सोचे डायरेक्ट लिख सकते, नहीं सोच पाए तो उसी मेथड से आप एक बार करके चेक कर लीजिए, फिर उसको रूल बना लीजिए आप। जैसे उसमें क्या था, वहाँ आपको हम डायरेक्ट नहीं बताएं, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझाएं कहाँ से निकल के आया है। यहाँ भी वही काम करेंगे हम। चलिए यहाँ भी हम मान रहे हैं a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर के मान ले रहे हैं। तो यहाँ क्या आप कह सकते हैं, a बराबर 3 के हो जाएगा। देखिए भाई 3 का गुणा सीधे सीधे हो जाएगा। इसके बाद b बराबर 4 के हो जाएगा और c बराबर 5 के हो जाएगा। अब a b c का सीधे सीधे जब मान आप निकाल लिए हैं तो रखना क्या है, अरे 3 के अनुपाते 4 के अनुपाते 5 के, और के तो भाई ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अनुपात है, 3:4:5 है। देखिए वहाँ पर क्यों नहीं रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से था 2x था, तो आप सीधे सीधे कैसे जान पाएंगे x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू k/2 करके आ रही थी ना, आपको अनुपात लिख रहा था। तो अनुपात आप 1/2 1 इस तरह से करके लिख सकते थे, लेकिन 1/2 इस तरह से अनुपात लिखने के बाद आपको फिर उल्टा करना पड़ता वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए
देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका अनुपात निकल गया सीधे सीधे 3:4:5। जब ऐसा दिया रहे क्वेश्चन यानी कि बटे में दिया रहे तो अनुपात यही बन जाता है, आपको वहाँ कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यही अनुपात बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बटे एक्स अनुपाते 1/y अनुपाते 1/z बराबर कितना है, 2:3:5। तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात करना। चलिए ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको ज्ञात क्या करना है, x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात करना है। तो ये बताइए 1/x को अगर x लिखेंगे तो ये अनुपात उल्टा नहीं हो जाएगा। अरे भाई 1/x बराबर 2 है, अगर आप चाहें इसको 1/x बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं, यानी x बराबर 1/2 नहीं लिख सकते हैं आप इसको। अरे x इधर ले जाइए, 2 को इधर लाइए, x बराबर 1/2 भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही है। बस वही चीज़ यहाँ पर करनी है। यहाँ आप ध्यान रखिए कैसे होगा, यहाँ है x अनुपाते, देखिए उल्टा हम कर रहे हैं, यहाँ पर 1/x था उसको x कर दिए, 1/y y 1/z z। अब देखिए इनका अनुपात उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/5। देखें यहाँ पर जैसे हम आपसे बताएं 1/x बराबर अगर 2 था तो x बराबर यानी कि x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं। बस वही चीज़ यहाँ की हैं, x यहाँ पे 1/2 कर दिए, y के 1/y जहाँ y किए तो इसको 1/3 इसको 1/5 कर दिए। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह a बन गया 1 वाले में। अब बटे वाले में जब आपको हम बताया था क्या करना होता है, बटे वाले में करने के लिए आप पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम जो आता है बस इसके बाद उसे काटते जाइए, यही आपका बन जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 3 5, इसका एलसीएम आएगा 30। और जब आप 30 लेंगे, 30 को कैसे काटेंगे, 2 15 यानी 10, इसके बाद 6, तो 30 देखिए सब में है तो सब में कट के निकल जाएगा। आपको पता है जब एलसीएम मतलब हर एक के पार्ट में भट्टे में रहता है और भट्टे के बाद सब अनुपात में, तो ऑटोमेटिक वो कटना ही कटना, क्योंकि सबसे कट जाएगा, समान है तो हट जाएगा कट के, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 15:10:6। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिली कल से जो बताया था उसके अलावा। जैसे एक जो गुणांक वाला था, यानी जैसे 2x बराबर 3y इस तरह करके था बराबर 4z, इस तरह करके था। एक था 1/जैसे a/2 b/3 इस तरह करके था, और एक इस तरह से, यानी 3 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको नए जानने के मिले। चलिए आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए अपने बुक से, चाहे जो बुक आपके पास उसे लगाइए। क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं इसके बाद कमेंट करिए, आप लोग बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है या कोई दिक्कत उसमें तो वो भी बताइए, कहाँ नहीं समझ में आ रहा वो भी बताइए, कुछ छूटा रह गया कॉन्सेप्ट में वो भी बताइए। सबको हम कवर करेंगे धीरे धीरे आने वाले। देखिए अभी एक पूरा अनुपात समानुपात ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके और भी क्वेश्चन आएंगे, बस आज प्रैक्टिस के रूप में इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।